Good morning, students. How are you? I hope you are fine at home. तो बेटा जो हमारी कविता है ठुकरा दो या प्यार करो, आज हम उसके संक्षेप में लिखें उत्तर और विस्तार वाले प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो बेटा आप ध्यान से सुनेंगे और इनके उत्तर आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि कवित्री ने कवित्री सॉरी बेटा यहाँ ने की जगह पर के आएगा। कवित्री के पास भगवान की पूजा के लिए क्या क्या नहीं है। तो आपने कविता में पढ़ा था ना कि कवित्री के पास क्या क्या नहीं है। तो कवित्री के पास भगवान की पूजा के लिए जलाने के लिए धूप, दीप और कोई भी पूजा की सामग्री नहीं है, और झांकी का श्रृंगार करने के लिए उसके पास कोई श्रृंगार का सामान भी नहीं है। ठीक है, और मूर्ति पर चढ़ाने के लिए कवित्री के पास कोई हार भी नहीं है। ठीक है, और भगवान का कीर्तन करने के लिए भी उसके स्वर में मधुर नहीं है। तो कवित्री के पास कोई भी पूजा सामग्री भगवान को चढ़ाने के लिए नहीं है। ठीक है, अब सेकंड प्रश्न है हमारा, कवित्री ने कीर्तन न करने का क्या कारण बताया है। तो कवित्री ने ये कहा है कि वे भगवान का कीर्तन नहीं कर सकती, क्योंकि कीर्तन करने के लिए स्वर में मिठास और माधुर्य चाहिए, जो कि कवित्री की वाणी में और उसके स्वर में नहीं है। तो इसलिए वे भगवान का कीर्तन नहीं कर सकती। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कैसे पता चलता है कि कवित्री सच्ची ईश्वर भक्त है। अब देखो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि कवित्री एक सच्ची ईश्वर भक्त है, क्योंकि ईश्वर चीज़ों से प्रेम नहीं करते, पूजा सामग्री से प्रेम नहीं करते, उपहारों से प्रेम नहीं करते, वे तो भक्त की भावना से प्रेम करते हैं। और कवित्री के हृदय में ईश्वर के प्रति अपार स्नेह है। ठीक है, अपार प्रेम है, और वह अपने आप को ईश्वर पर न्यौछावर करने के लिए, ठीक है, ईश्वर के सामने आई है। इसलिए कवित्री सच्ची ईश्वर भक्त है। भक्त प्रभु को बहुमूल्य भेंट क्यों चढ़ाते हैं। भक्त प्रभु को बहुमूल्य भेंट प्रभु को प्रसन्न करने के लिए और अपना सामर्थ्य दिखाने के लिए चढ़ाते हैं। वे सोचते हैं कि भगवान इन बहुमूल्य वस्तुओं से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा को पूर्ण करें, इसलिए भक्त प्रभु को बहुमूल्य भेंट चढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, अब आप विस्तार वाले प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है हमारा, कवित्री ने स्वयं को पुजारिन और भिखारिन क्यों कहा है। अब देखो, कवित्री ने स्वयं को पुजारिन और भिखारिन इसलिए कहा है क्योंकि उसके पास ईश्वर को रिझाने के लिए या चढ़ाने के लिए कोई भी पूजा सामग्री नहीं है, लेकिन वह ईश्वर से अथाह प्रेम करती है, और अपना प्रेम प्रकट करने के लिए जिस हृदय में उसके प्रेम है वह ईश्वर को समर्पित करना चाहती है। ठीक है, इसलिए उसने पुजारिन कहा है, और भिखारिन इसलिए क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, क्या ईश्वर को बहुमूल्य भेंट व दान दक्षिणा से प्रसन्न किया जा सकता है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो देखो, ईश्वर को बहुमूल्य भेंट और दान दक्षिणा से प्रसन्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईश्वर भक्त की भावना से प्रभावित होते हैं, भक्त द्वारा दी गई वस्तुओं से प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है, यदि हमारे हृदय में ईश्वर की बनाई हुई वस्तुओं, ईश्वर के बनाए हुए मनुष्यों के प्रति कोई प्रेम नहीं है, केवल दिखावा है, तो ईश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, कविता में किसे ईश्वर की वस्तु कहा गया है और क्यों। ठीक है, कविता में हृदय को ईश्वर की वस्तु कहा गया है, और इसलिए क्योंकि ईश्वर हर व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं और हृदय में प्रेम का वास होता है। तो बेटा हम विस्तार में लिखेंगे, 3 ही प्रश्न लिखेंगे, वो जो चौथा प्रश्न है वो आपको नहीं करना है। ठीक है बेटा, सुंदर राइटिंग में आपने इनके प्रश्न उत्तर फेयर नोटबुक में करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।